पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमाधवं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्येषु शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गर्मी तो फिर है, पसीना भी निकल रहा है, लेकिन जयकारी की आवाज तो जितनी जोर की आएगी उतना ही अच्छा रहेगा। मन में शांति मिलेगी, वाणी शुद्ध होगी, वातावरण शुद्ध होगा। इसलिए हमें जोर से जयघोष बोलना चाहिए। आदमी आपस में जो लड़ पड़ता है तो जो बोलना और ना बोलना होता है वो भी बड़े बड़े जोर से बोलता है, और बिना माइक के पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहां पर आदमी के अंदर अहंकार की प्रबलता होती है कि मैं इससे कम थोड़े हूं कोई। अगर दूसरे 4 गाली दे तो मैं उसको 10 गाली दूंगा। सारे संसार में शब्दों का ही खेल है। शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाछे। एक शब्द होता है कि आदमी के हृदय के अंदर शीतलता पैदा कर देता है। एक शब्द ऐसा होता है कि आदमी के हृदय के अंदर अग्नि पैदा कर देता है, क्रोध पैदा कर देता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। और जो शब्द हम बोलते हैं उस शब्द का नाश नहीं होता है, वो शब्द रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा बोला बुरा बोला वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे अंदर ब्रह्मांड में चला जाता है। इसलिए कहा कि तोल तोल के बोल, बिना तुली हुई बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। तुली हुई बात सबको अच्छी लगती है, सच्ची बात सबको अच्छी लगती है, और जो तुली हुई बात होती है वो हमारे अंदर शांति प्रदान करती है और आदमी के हृदय के अंदर क्लेश पैदा करती है। और सत्य को हमारी आत्मा मानती है, और जो झूठ होता है झूठ को हमारी बुद्धि हमारा मन भी नकार देता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम सभी को अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि वाणी का प्रभाव
घर में, परिवार में, वातावरण में भी पड़ता है। और उसी वाणी को जो हमारे बच्चे सुनते हैं तो बच्चों के अंदर वैसा संस्कार पड़ता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे उन गालियों को सीख लेते हैं। जब गाली सीखते हैं, बच्चा जब गाली देता है तो माता पिता को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई गाली क्यों दे रहा है। लेकिन छोटेपन में तो बच्चा गाली देता हुआ सभी लोग उसकी गालियों से हंसते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी गाली किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो एक बार सभी प्रेम से जोर से जय घोष बोलेंगे, बोले आनंद कंद भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, जगजननी श्री माता जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए पूजनीय महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय माता और प्रेमी सज्जनों, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज हम सदगुरुदेव भगवान के पावन जन्मोत्सव को मना रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम है वहां भी ये जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया जाता है। कोई आगे मनाता है, कोई पीछे मनाता है। विदेशों में भी, देश के अंदर भी। और अभी जो है 16 और 17 तारीख को जो है वहां अहिरानी के आश्रम में बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। वहां जो है सद्भावना यात्रा, जागरण पद यात्रा का आयोजन किया गया। कई गांव के अंदर होकर के वो यात्रा निकली, कई गांव के अंदर वो यात्रा निकली और लोगों के अंदर जागृति आई। और दूसरे दिन का जो कार्यक्रम था वो भी बड़ा, इंद्रदेव ने बड़ा विघ्न मचाया। रात को जो है पूरे 1 घंटे वर्षा दबा के, और ऐसा वर्षा के टेंट पंडाल सब उड़ाने के चक्कर में था वो। गुरु महाराज की कृपा से वो टेंट पंडाल जो लगवाया था सुरक्षित रहा। और सुबह सुबह जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू हुआ, 11 बजे से 2 बजे तक था। अब इंद्र परीक्षा लेता है, तो ये प्रोग्राम खराब हो जाएगा, ये तो ठीक है भाई, उसकी मर्जी है, उसका कर्म उसको करना है, क्योंकि पानी की भी जरूरत है। धान के लिए पानी की आवश्यकता, धान के लिए पानी की आवश्यकता है। मैंने प्रोग्राम तो होगा, कार्यक्रम तो होगा, लेकिन कार्यक्रम फिर बाद में हुआ। जमीन में गीली हो गई, जमीन के अंदर कीचड़ हो गया, जो टेंट के फर्श थे, जो कारपेट वगैरह थे, सब कीचड़ में हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो है हैंड टू हैंड वहां 150-200 कुर्सियां मंगाई। कुर्सी मंगाई तो सारे प्रेमियों ने, प्रेमी तो अपने मस्ती में थे, अपने उमंग में थे, तो उन्होंने भीतर हॉल में जाकर के प्रसंग चालू कर दिया, भजन चालू कर दिए। लेकिन हम लोग उतनी देर में वहां व्यवस्था करके कुर्सियां मंगा करके सबको कुर्सियों पर बिठा करके फिर कुर्सी को सत्संग कार्यक्रम 2 घंटे का कार्यक्रम चला। 11 से 2 था तो 2 से 4 चल गया वो। उसके बाद भंडारे का आयोजन शाम तक जो है इंद्र महाराज ने छाया करके रखी, बरसात नहीं की, शाम तक छाया रही। और रात तक 8 बजे तक 9 बजे तक प्रोग्राम, भंडारे का कार्यक्रम भी वहां चला। गाँव के सारे लोग जितने भी अहिरानी गाँव के थे, इसमें उंगली मत कर भाई, ये उंगली, ये वाली उंगली है ना, ये वाली, यही वाली है, दूसरी है, यही वाली उंगली है तो इसमें डाल रहा है, तो ये करना था, ये करना था। और ज्यादातर यही उंगली होती है, यही उंगली होती है जो दूसरे को रोकती है। ये शैतान है। क्या है? कौन है ये?
ये शैतान है, ये मन ही शैतान है, ये मन ही है। क्या है ये मणिराम। कौन है ये मणिराम है? ये मणिराम है। और मणिराम जो है संसार की तरफ, दूसरे की तरफ उंगली उठाता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले देख ले तेरी तरफ कितनी उंगली है, तेरी तरफ कितनी उंगली है, और तेरी तरफ ज्यादा है, दूसरे की तरफ तो कम है, तेरे अंदर बुराई ज्यादा है, तेरे अंदर गंदगी ज्यादा है, दूसरे की गंदगी को ना दे, अपनी गंदगी को दे। लेकिन आदमी अपनी गंदगी देखेगा कैसे? क्योंकि उसको दूसरे की ज्यादा दिखाई देती है। और अपनी बुराई देखने के लिए, अपना विश्लेषण करने के लिए हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, गुरु महाराज का ज्ञान होना चाहिए अपना विश्लेषण करने के लिए। और जब व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है, तो उस समय अपना विश्लेषण करता है और हमें फिर अपना पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी बुराई है। उसी समय पता चलता है, उसी समय आंधी तूफान चलता है। जैसे आदमी साधना करता हो, साधना के अंदर क्या होता है कि साधना के अंदर एक प्रकार की आंधी चलती है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट शुरू में जो ध्यान करता है तो आंधी चलती है, और आदमी उस आंधी से विचलित हो जाता है कि ये क्या हो गया। अपनी बुराई को देखना नहीं चाहता तो खड़ा हो जाता है, फिर मतलब कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, फिर कल बैठता है तो फिर वैसी दिक्कतें पैदा होती है। तो हमारे संतों ने कहा, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम तो भैया एडवर्टाइज आ रहे थे, उसी समय तुम उठ गए, असली खेल तो चालू हुआ ही नहीं अभी। तो क्या होता है, ये जो उंगली है ये मन का प्रतीक है। क्या है? ये मन का प्रतीक है। और ये मन किसके साथ रहता है? अंगूठा अलग है, उंगली अलग है, मन किसके साथ रहता है? इन तीनों के साथ रहता है। ये तीन क्या है? तीन माया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज, तम, ये त्रिगुणमयी माया है। और मन जो है त्रिगुणमयी माया के साथ रहता है। ब्रह्म अलग रहता है। ये अंगूठा जो ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म जो है वो अलग रहता है। और गुरु महाराज से जब ज्ञान मिलता है तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? माया से अपने मन को हटाकर ब्रह्म से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे। किससे जोड़ दे? ये क्या है? तो ये इसका इशारा, इसका क्या इशारा है, इसका क्या मतलब होता है? अंगूठा दिखाना है? बोले ब्रह्म का व्यतीत है। किसी चीज में सफलता मिल जाती है, कोई चीज हो जाती है तो उसको कहते हैं, बोले ये काम हो गया। उसके बाद में वो कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या हो गया? ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या कहते हैं उसमें? बहुत बढ़िया हो गया। तो कहा है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे जीवन के अंदर अगर ईश्वर को, परमात्मा को आप जान लोगे। इसी के लिए रामचरित मानस में ये समझाया, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जगत लागे। प्रभु की मुद्रिका, भगवान राम ने हनुमान जी को कौन सी मुद्रिका दी? प्रभु की मुद्रिका, यानी ज्ञान की मुद्रा भगवान ने हनुमान जी को दी। ज्ञान की मुद्रा, एक तो मुद्रा होती है ये भी मुद्रा का आकार है, और दूसरी मुद्रिका आदमी के अंदर होती है। और वो मुद्रिका, एक बाहर वाली मुद्रा के बारे में बताया और अंदर वाली मुद्रा के बारे में बताया। ज्ञान की मुद्रा भी दी, और अंदर जो मुद्रिका है, जो भूचरी है, खेचरी है, चाचरी है, अगोचरी है, बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। और वो सारी मुद्राएं शरीर की अलग अलग नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैसे ही हमारे अंदर क्या है? प्राण है। प्राण एक है या अनेक है? प्राण कितने होते हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 प्राण। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान।
5 और होते हैं, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण होते हैं। इन प्राणों का फंक्शन होता है हमारे शरीर में अलग अलग। कोई प्राण हमारे मलमूत्र का विसर्जन कराता है, कोई हमारे फेफड़ों के अंदर श्वास को लेता और छोड़ता है, कोई प्राण जो है नाभि में रहता है, कोई प्राण कंठ में रहता है, कोई प्राण अंगड़ाई लेने में काम करता है, कोई प्राण जो है पलक झपकने में काम करता है, कोई प्राण जो है छींकने में काम करता है, कोई प्राण जो है हमारे शरीर के विजातीय पसीने आदि को निकालने का काम करता है। इस प्रकार से 10 प्राण शरीर में 10 प्रकार के फंक्शन करते हैं। और इन सबका जो मुखिया है, जो मुख्य प्राण है, उस प्राण को चलाने वाली जो सत्ता है वो है भगवान का, परमात्मा का नाम। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघटा छे। अब इस शब्द को हमें समझना है, ज्ञान को हमें समझना है। ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, नाम भी हमने प्राप्त कर लिया और सारी चीजें हमने प्राप्त कर ली, लेकिन कहते जी हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? बोला मन तो पति में लगता है, पत्नी में लग जाता है, बेटे में लग जाता है, बेटी में लग जाता है, माता में लगता है, पिता में लगता है, यार में लगता है, रिश्तेदारों में लगता है, नाती पोतो आदि में। इन्हें बड़ा अच्छा लगता है मन, है इनमें मन अच्छा लगता है। क्यों लगता है? भगवान के नाम में क्यों नहीं लगता, परमात्मा में क्यों नहीं लगता है? बोले अभ्यास है। जिसका अभ्यास है उसमें मन लगेगा। तो अभ्यास किसका किया है? अभ्यास इन सब चीजों का किया है। माता का किया, पिता का किया, पति का किया, पत्नी का किया, बेटे का किया, बेटी का किया, पोते पोती, यार रिश्तेदार आदि मित्र आदि, इनका हमने अभ्यास किया है। और अभ्यास के कारण ही हमारा मन इनमें लगता है। भगवान ने के अगर अभ्यास है, अभ्यास के कारण संसार में मन लगता है। और जन्म जन्मांतरों से संसार का अभ्यास किया है, इसकी वजह से इनमें मन लगता है। समझ में आ रही सबके? तो भगवान ने कहा कि भैया इनसे वैराग्य प्राप्त कर ले, और जो मैं नाम देता हूं, जो ज्ञान देता हूं, उसका अभ्यास बढ़ा। इधर का अभ्यास कम कर दे, इधर का अभ्यास बढ़ा दे। बोले ये नहीं लगता, तो एक तरीका और बता देता हूं। नहीं लगता है तो सेवा कर, नहीं लगता है तो सेवा कर। क्योंकि भज सेवा याम भक्ति। सेवा इसलिए कराइए, सेवा कोई हम अपने लिए नहीं कराते, गुरु महाराज अपने लिए सेवा नहीं कराते हैं। सेवा हम जो करते हैं वो हम अपने लिए ही सेवा करते हैं। सेवा हम हमारे लिए ही करते हैं। मन में विचार करो, इतना बड़ा सूत्र है भज सेवा या भक्ति, इतना बड़ा सूत्र है। इसको नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो जीवन में धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारा मन ईश्वर में, परमात्मा में ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। अब संसार में लगा हुआ है, जो भी सेवा लगी हुई है संसार में, इसकी वजह से मन लगा हुआ है। क्योंकि माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, यार है, रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है, नाती है, पोते, ये सब क्या है? ये सब लेन देन का हिसाब किताब है। क्या है ये? हमारे इनके बीच में लेन देन हो गया है। और लेन देन होने के कारण आज हमारे रिश्ते नाते जुड़ गए। कोई बेटे के रूप में आया, कोई बेटे के रूप में आया, कोई बहन के रूप में आया, कोई भाई के रूप में आया, कोई माता के रूप में आया, कोई पिता। ये क्या है? सब लेन देन है। वहां पे कहीं न कहीं हमारी सबके साथ में सेवा जुड़ी हुई है। सेवा जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई? बताओ, सेवा जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई? क्योंकि कमा के कहां देते हो?
कमा के कहां खर्च करते हो? गलत बात है, गलत है, सही बात है? सही है। बोले जो कमाते हो, कमा करके कहां लगाते हो, कहां वो सेवा लगती है, तो हमारा मन भी वही लगता है। इसकी वजह से गुरु महाराज की सेवा के लिए कहा जाता है कि गुरु महाराज की तुम सेवा करो। और जब हम सेवा करते हैं तो फिर क्या है कि थोड़ा थोड़ा हमारा मन परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ लगता है, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा फिर अंतर में वो नाम, वो शक्ति, उसका रूप हमारे अंदर आ जाता है। और एक बार उसका अभ्यास हो गया, उसका रूप हमारे अंदर आ गया, तो फिर वो रूप जो है निकलता नहीं है, हमेशा हमारे अंदर वो रूप बना रहता है। यही लगा, नहीं बिठा तो कोई बात नहीं। भजन गाएंगे सभी, आगे थोड़ी जगह खाली, आगे करो थोड़ा थोड़ा। गुरु चरणों में ध्यान लगा ले,
चरणों में ध्यान लगा ले। कहा है, रामचरितमानस के अंदर आता है, गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरणों के नखों का ध्यान करने से, स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि आती है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवहि जासु। उघरहि विमल विमल विलोचन, विमल विलोचन। अब विमल है तो मल वाला भी है। मल वाला लोचन कौन सा है, विमल विलोचन कौन सा है? ये जो निगाह है हमारी, जिस नेत्र की वो बात कर रहे हैं वो है विलोचन, पवित्र है, विमल है, बिना मल का है, उसमें कोई मल विक्षेप आवरण नहीं है। लेकिन हमारी जो ये निगाह है, ये मल को देखती है, इसके अंदर मल विक्षेप आवरण है। इसी वजह से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, भौतिक नेत्रों से तू मुझे नहीं, न तू माम सख्य से दृश्य मुनैने स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि दिक्चक्षु पश्चिमे, मुझे देख। वो कह रहे मुझे देख, मेरे स्वरूप को देख। लेकिन कैसे देखेगा? जब मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, इस निगाह से तू नहीं देख सकता। ये जो चमड़े की आंखें बनी हुई है, ये चमड़े के लोगों को देखने के लिए है? सब चमड़े के हैं, जितने भी संसार के लोग हैं सब चमड़े के हैं, सब मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी के संसार को देखने की निगाह है। लेकिन मुझे अगर देखना है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, जब मेरे उस ऐश्वर्यशाली रूप को, मेरे उस अविनाशी रूप को अपने हृदय में तो देखेगा। तो भगवान ने भगवान के उस अविनाशी रूप को, प्रकाश स्वरूप को देखा। और जब देखा तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, महाराज ये तेज इतना है आपके अंदर है, नहीं होता। और इतना तेज है कि 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए, उससे भी ज्यादा वो तेज है। क्योंकि अर्जुन जो है भगवान कई जन्मों में रहा, साधकता इसकी वजह से 1000 सूर्यों के बराबर ही भगवान ने उसको रूप दिखाया, क्योंकि झेल नहीं सकता था, सहन नहीं कर सकता था। जितना सहन उसको भी सहन नहीं कर पा रहा था। वो 1000 सूर्यों से ज्यादा आपके अंदर तेज है। लेकिन भगवान अगर अपने अविनाशी स्वरूप को, अपने असली स्वरूप को दिखा दे तो किसी की ताकत नहीं है उसको देख ले। कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी कि जो वक्रतुंड महाकाय गणेश चतुर्थी कल परसों भी, सूर्यकोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के बराबर जिसमें आभा है, प्रकाश है, तो फिर दर्शन कर सकता उसको कोई? मिट्टी का ढेला रख लो बस, है मिट्टी का ढेला लपेट करके रख दिया जाता है उसका भी, ये गणेश जी है। लेकिन असलियत कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के बराबर जिसमें तेज है, उसको अगर देखना है तो हमको भी उसी हिसाब से साधना करके अपनी तपस्या, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी हमको बढ़ानी पड़ेगी। साधना करोगे जब वो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो हम शरीर में फंसे हुए हैं, शरीर के बंधनों में बंधे हुए हैं, इंद्रियों के बंधन में बंधे हुए हैं, रूप के बंधन में, रस के बंधन में, गंध के बंधन में, शब्द के बंधन में, स्पर्श के बंधन में। ये माया जो है पांच विषयों में आदमी बंधा हुआ नहीं, बंधा हुआ कैसे? 5 प्रकार के जहर आदमी अपने अंदर लेता रहता है, इकट्ठे करता रहता है। रूप, वीडियो, शब्द, ये ऑडियो है, रूप, रस, गंध, शब्द और
स्पर्श। एक स्पर्श अच्छा होता है, इसमें 10 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। रूप भी 2 प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। शब्द भी 2 प्रकार का होता है, अच्छा या बुरा। गंध भी होती है, खुशबू भी होती है, उसमें बदबू भी होती है, स्वाद अच्छा या बुरा। इस प्रकार से आदमी अपने अंदर 5 प्रकार के जहर को इकट्ठा कर रहा है। इसे छुटकारा कैसे हो, इसे छूटे कैसे? तो कहा है कि सबसे पहले जब आदमी ध्यान करता है, मन, बुद्धि, चित्त, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, अहंकार, मन के स्तर का साधक होता है, विद्यार्थी होता है। एक बुद्धि के स्तर का विद्यार्थी होता है, एक चित्त के स्तर का विद्यार्थी होता है, एक सतोगुणी विद्यार्थी होता है, रजोगुणी विद्यार्थी होता है, तमोगुणी विद्यार्थी होता है, और एक अहंकारी होता है। जो अहंकारी होता है वो कुछ नहीं सुनता। मैंने सत्संग में आता ही नहीं, वो आएगा तो सुन नहीं पाएगा वो, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूं। आदमी ही ये सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूं। तो रावण भी बहुत होशियार था। क्या था? रावण बहुत होशियार था, पढ़ा लिखा था नहीं, लिखा पढ़ा था, लिखा पढ़ा था, पढ़ा लिखा था। तो रावण जो है, लिखे हुए को पढ़े हुए संसार में बहुत होते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ जो प्रैक्टिकली ज्ञान होता है वो बहुत कम लोगों को होता है। तो कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 शरीर हैं। पहला स्थूल, जैसे देखो स्कूल में पढ़ाने वाला जो मास्टर है, समझ रहे हैं इस बात को, स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर जो है सबको एक जैसा बताता है, एक जैसा पढ़ाता है। उसमें कोई 90% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई 40% लाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई 45% को फेल हो जाता है। पढ़ाने वाला एक जैसा पढ़ाता है। अब विद्यार्थी क्या है कि कुछ लोगों की वृत्ति चंचल होती है, तो मन के स्तर पर सुनते तो उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती, कुछ थोड़ी बहुत पल्ले पड़ती हो, सत्संग को उठने के बाद खत्म। रजोगुणी जो होती है, वो रजोगुणी व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर सुनता है, और बुद्धि के स्तर पर जो सुनता है कुछ कुछ उसकी बातें समझ में आती है, पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाता, वो पास हो जाता है, बस पास हो जाता है। जिसका कंसंट्रेशन मजबूत होता है वो चित्त के स्तर पर सुनता है, जो साधना करता है वो चित्त के स्तर पर सुनता है, और जो चित्त के स्तर पर सुनता है सत्संग से वो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। और सत्संग के अंदर गुरु महाराज की ताकत, गुरु महाराज की वाइब्रेशन चलती है। ये मत समझो कैसी है, सदगुरु की, गुरु महाराज की शक्ति, गुरु महाराज की वाइब्रेशन वहां चलती है। और वहां जितना एकाग्रता के साथ अगर हम पढ़ते हैं, एकाग्रता के साथ हम सुनते हैं, उतना ही हमको लाभ प्राप्त होता है। तो पहला जो है वो स्थूल है। स्थूल जो है, जो दिखाई देता है, ये स्थूल है। संसार जो दिखाई देता है, स्थूल संसार है। और इसी के इसी के बराबर का एक सूक्ष्म तंतुओं से बना हुआ प्राणमय शरीर है। और वो प्राणमय शरीर है, अगर ध्यान पूर्वक किसी को भी देखोगे, ध्यान पूर्वक अगर किसी को भी देखोगे, ध्यान पूर्वक गुरु महाराज को भी देखोगे, तो आपको उनके आसपास वो तेज, वो प्रकाश बहुत भयंकर दिखाई देता है कभी कभी। वैसा ही हम सबके अंदर भी है, लेकिन हमारी मात्रा कम है। वो और सबका दिखाई देता है, लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो दिखाई देगा, वैसे दिखाई देता। वो एनर्जी सबके अंदर है, वो शक्ति सबके अंदर, वो बिजली सबके अंदर है। और जब भजन करते हैं तो एनर्जी, वो बिजली आदमी की बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है, शक्ति पैदा होती है जब नदी के ऊपर बांध लगाया जाता है? नदी के ऊपर बांध लगाया जाता है तो शक्ति पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। वैसे ही हमारा मन संसार में इंद्रियों के माध्यम से संसार में जा रहा है नीचे की तरफ। मन का स्वभाव है संसार में बहना,
दुनियादारी में बहना। गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे अंदर भी बिजली पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, मन रूपी पानी को रोक, मन रूपी पानी को रोक, यानी इसमें बांध लगा। जब इसमें बांध लगेगा तो तेरे अंदर भी शक्ति पैदा होगी, एनर्जी पैदा हो जाएगी। जब वो एनर्जी पैदा होगी तो धीरे धीरे तेरे शरीर के बंधन जो है ढीले होने लगेंगे, और शरीर के बंधन ढीले होंगे तो वैसे तो ढीले होते ही रोज आदमी के बंधन। रात्रि को जब सो जाता है तो आदमी मृत्यु के बराबर ही है, मौत के बराबर ही होता है। और जब सोता है, सोने के बाद आदमी की जो रूह है, तो कहते हैं सैलानी रूह होती है, एक मुकामी रूह होती है। सैलानी माने जो घूमता है संसार में, कभी कहीं जाता है, कभी समुद्र में जाता है, कभी पहाड़ पर जाता है, कभी हवा में उड़ता है, कभी आकाश में उड़ता है, कभी मित्रों से मिलता है, कभी दोस्तों से मिलता है। इस प्रकार से संसार में वो सैलानी रूह हमारी वो घूमती है, भ्रमण करती है। एक मुकामी रूह होती है, दोनों का कनेक्शन होता है। और दोनों का जब कनेक्शन होता है, जब कोई हमको जगाना चाहता है वो तुरंत लौट करके उसको खींच लेती है वापस। जब मृत्यु आदमी की होती है, मौत जब होती है, मौत होने पे सैलानी और मुकामी दोनों की दोनों रूह शरीर से बाहर निकल जाती है। और दोनों जब निकल जाती है तो कहते हैं कि फिर अपने संस्कार के अनुसार, अगर हमने स्थूल को अभी अलग नहीं किया, सूक्ष्म को, प्राणमय को अलग नहीं किया, मनोमय को अलग नहीं किया, तीनों को अलग करके चौथे पद में प्रवेश नहीं किया, तो फिर संसार में लौट करके दोबारा आना पड़ता है, जब तक मनोमय तक है। उसके बाद विज्ञान में है, फिर आनंद में, फिर इसके आगे की भी यात्रा होती है। लेकिन आनंद में जब पहुंचता है तो उसको सही मायने में अपना बोध होता है, और अपना बोध होने के बाद में उसकी सही सही आदमी की यात्रा, जीव की यात्रा शुरू होती है। तो मैं कह रहा कि अर्जुन ने ऐसा देखा। एक आदमी कहने लगे, महाराज हमें क्यों नहीं दिखाई देता ऐसा अर्जुन जैसा? तो गुरु महाराज ने कहा कि अर्जुन जैसा देखने के लिए अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, अर्जुन जैसी साधना करनी पड़ेगी, अर्जुन जैसी तपस्या होनी चाहिए। अब अर्जुन तो कई जन्मों से लगा हुआ था ना, भगवान के साथ में कई जन्मों से अर्जुन था। पिछले जन्म में नर नारायण के रूप में भी था। कौन? अर्जुन नर और नारायण के रूप में उनका अवतार हुआ। उससे पहले सतयुग में भी दोनों थे, गुरु और शिष्य के रूप में। कौन? भगवान कृष्ण और अर्जुन। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, लेकिन उन युगों में उनके अलग अलग नाम थे। लेकिन द्वापर के अंदर वो पूरी रूहानियत उनके अंदर उतराई। इसकी वजह से क्या कहते हैं उसको? अवतरेति ते अवतारः, जिसके अंदर पूरी शक्ति। वो परमात्मा उतर के नहीं आता, वो तो अजर अमर अविनाशी अजन्मा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोड़ी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन पास अशेषा। हे पार्वती, अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाए नहीं बरनी। माता पार्वती को समझाते हुए कह रहे, माता भी भ्रम में पड़ गई। माता पार्वती जो है, माता सती भ्रम में पड़ गई थी। इसकी वजह से पार्वती के रूप में जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, वैसे तो वो बिना पग के चलने वाला है, बिना हाथों के काम करने वाला है, बिना नाक के सुनने वाला है, बिना आंखों के देखने वाला है। उसके हजारों हजार लाखों लाख आंखें, लाखों लाख पैरें, हाथों लाखों हाथ हैं। वो पता नहीं किस प्रकार से संसार के सारे क्रियाकलापों को करने वाला है। ये सारी की सारी उसकी जो करनी है वो कहते हैं अलौकिक है। और इसी बात को गीता में भगवान ने कहा, मेरा जन्म और मेरा कर्म अलौकिक होता है। इसलिए हे अर्जुन, जो आदमी तत्व से इस प्रकार से जान लेता है, मेरे जन्म, मेरा जो दिव्यता है वो दिव्यता को समझ लेता है, तो संसार में लौटना नहीं पड़ता। मेरे दिव्य रूप को समझ लेता, संसार में लौटना नहीं पड़ता। उसकी करनी सब अलौकिक है। इसलिए हे पार्वती,
वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। अवतार तो उसके बहुत होते हैं, छोटी छोटी कलाओं के रूप में आते हैं। जैसे कुछ 4 कला का या राजा नल जो है 4 कला का अवतारी था, वो राजा नल। कोई 6 कला का अवतारी था, परशुराम 12 कला से थे, भगवान राम 14 कला से थे, भगवान कृष्ण 16 कला से थे। ये सब क्लास होती है, आदमी की कलाएं होती है। वैसे ही संसार के अंदर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया, कोई जो मंत्री पद तक पहुंच गया, कोई जो ब्लॉक के पद तक पहुंच गया। जैसे जैसे आदमी की साधना, जैसे जैसे तपस्या होती है, वैसे आगे बढ़ता है। और अध्यात्म के अंदर भी जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है, वैसे वैसे हमको रिद्धि सिद्धियां और आदमी को कलाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए क्योंकि वो जो है उसके अंदर अनंत कलाएं हैं। वो परमात्मा जो है, जिसको आदि पुरुष कहते हैं, जिसको सत्पुरुष कहते हैं, उसके अंदर कोटि कोटि चंद्रमा, कोटि कोटि सूर्यों के बराबर उसके एक बाल में आभा है। उसके परमात्मा के एक रोम में इतना प्रकाश है, कोटि कोटि सूर्य, कोटि कोटि चंद्रमाओं के बराबर उसके अंदर आभा है। आदमी उसके एक बाल का भी दर्शन नहीं कर सकता, कर लेगा। इसी वजह से कोई 12 कला से भेजता है, किसी को 16 कला का भेजता है, किसी को 64 कला से भेजता है, किसी को 24 कला से भेजता है। अलग अलग कैरेट है, कोई 22 कैरेट का सोना है, कोई 24 कैरेट का है, कोई 26 कैरेट का। ये क्या कैरेट का मतलब क्या है? क्योंकि शुद्ध सोने के जेवरात नहीं बन सकते हैं, शुद्ध सोने के जेवरात नहीं बनते हैं। इसकी वजह से कैरेट हो जाता है, उसकी कैटेगरी बन जाती है। अलग अलग कितनी मिलावट है उसके अंदर, कितने परसेंट सोना और कितने परसेंट कॉपर है, कितने परसेंट उसके अंदर चांदी, पता चल जाता है। इसी वजह 22 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट इस प्रकार का सोना बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिलावट की जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा जब संसार में आता है तो शुद्ध जो होता है, शुद्ध रूप से वो नहीं आ सकता, पूरा का पूरा नहीं आ सकता है। वैसे तो सारी सृष्टि में व्यापक है, लेकिन संसार के लोगों को समझाने के लिए कुछ कैपेसिटी देकर के, कुछ एनर्जी देकर के, कुछ शक्ति देकर के वो संसार में भेजता है, या यहीं से संसार के अंदर उसके अंदर वो एनर्जी पैदा होती है जिसकी जैसी साधना तपस्या होती है। और आदमी को समझाने के लिए फिर मनुष्य रूप में वो आता है। अब ये तो है नहीं वो गधे के रूप में आएगा। बहुत से लोग नाग की पूजा कर रहे हैं, नाग के रूप में नाग को ज्ञान दे देगा। बहुत से अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य रूप को समझाता है। ये बात पक्की बात है। उधर भी उसको पूरा पूरा ज्ञान रहता है और इधर भी उसको पूरा पूरा ज्ञान रहता है, दोनों तरफ का रहता है। यहां से क्यों? जब वो ध्यान करते करते, साधना करते करते उसको अवस्था में पहुंचता है, उस अवस्था के बाद में परमात्मा फिर उसको इस अवस्था में भेजता है। शरीर की चेतना की अवस्था में उसको भेजता है, ऊपर से नीचे उतर के आता है, उतर के आता है। इसीलिए उसको अवतार कहते हैं। जब साधना करते करते साधक को जब ज्ञान हो जाता है, प्रज्ञान हो जाता है, तो वहां पहुंचने के बाद में फिर संसार का बोध उसका खत्म हो जाता है और वो वहां से लौटना नहीं चाहता। लेकिन ईश्वर, वो परमात्मा संसार की भलाई के लिए, संसार के जीवों के लिए उसको चौथे पद में भेजता है। 7वें से उसको चौथे पद में भेजता है, और चौथे पद में भेजने के बाद में वो संसार में महापुरुष जो है क्या कहलाता है? वो ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। और फिर ब्रह्मवेत्ता कहलाता है, फिर वो संसार के जीवों को ज्ञान देता है। इसलिए हे पार्वती, मैं उस महापुरुष को जानता हूं। पुरुषम महांतम, उसका रूप कैसा है? उसका रूप है आदित्य वर्ण। क्या है? आदित्य वर्ण माने जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, मैं उसको जानता हूं। इसलिए हे पार्वती, मैं जो है तुझे उसको बता सकता हूं।
और इसके अलावा ये भी कहा नान्य पंथा विद्यते यराय, बोले इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हे पार्वती उस प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा को तू जान। इससे पुराण के अंदर माता पार्वती को ज्ञान दिया है भगवान शंकर ने। मैं तुझे बताता हूं अजर अमर अजरता अमरता प्राप्त करने वाली 4 यौगिक साधनाओं के बारे में मैं तुझे बताता हूं। ये लिखा हुआ है उमा संहिता के 27वें अध्याय में, आप पढ़ना से पुराण के अंदर। ये पार्वती मैं जानता हूं उसको। और उसी बात को समझाते हुए वेदों में वेद व्यास कहते हैं गुरु अगर सच्चा मिल गया है उसकी पहचान क्या है? गुरु जब ज्ञान देता है, सदगुरु जब ज्ञान देते हैं, साधु महात्मा नहीं देते ज्ञान, ज्ञान गुरु महाराज देते हैं। ज्ञान गुरु महाराज का होता है। वो कहते हैं श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर वेदों की ही वो शाखा है कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है। और सच्चे गुरु की ये पहचान है निहार धूमार्का नीला नलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानी रूपाणी पुरः सराणी ब्रह्मांड विभक्ति करानी योगे। वो कहते हैं कि जीव को जब ज्ञान होता है तो इस प्रकार से अनुभव होता है। ये वेद व्यास कहते हैं कि गुरु मिल जाए सच्चा तो, और ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो गुरु बदल दो। क्या बताया? गर्म पानी में नमक डाल के लेना जरा। एतानी रूपाणी, वह कहते हैं कि कभी निहार, कभी धुएं जैसा, कभी अंधकार जैसा, निहार धुआं का नीला नलानाम हवा जैसा और अनल जैसा अग्नि जैसा प्रकाश आदमी के हृदय में अनुभव होता है। कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में, हृदय में, इधर है इधर है, अनुभव होता है। ऐसा हृदय में अनुभव होता है। फिर कहते हैं खद्योत विद्युत, खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम। खद्योत माने जुगनू जैसा, जैसी जिसकी साधना होती है, जैसी जिसकी कमाई होती है, उसको वैसा ही छोटा या बड़ा अनुभव होता है। खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम। खद्योत जुगनू जैसा, विद्युत माने बिजली जैसा, जब बिजली गिरती आकाश में ऐसा, और बिजली जब 2 बादल आपस में, तो वैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव कार्य तो हमारे अंदर भी बिजली चमकती है। तो खद्योत विद्युत स्फटिक, स्फटिक माने स्फटिक, देखो ये इसके गले में, इस लड़के के गले में स्फटिक है। लेकिन स्फटिक क्या है कि स्फटिक जो होती है, असली वाली जो स्फटिक होती है, उस असली वाली स्फटिक के अंदर अंधेरे में ले जाकर के रगड़ोगे तो उसके अंदर प्रकाश निकलेगा। ये क्या होता है? बोले ये जो होता है ये बर्फ का पत्थर होता है। क्या होता है? बर्फ का पत्थर। देखा बर्फ का पत्थर? बोले ये जो बर्फ का पत्थर है, इसको देखो, ये जो बर्फ का जो पत्थर है, बोले पिघल क्यों नहीं रहा? ये पिघल जाना चाहिए, बर्फ तो पिघल जाती है गर्मी पा करके। कहते हैं ये बर्फ का पत्थर क्यों नहीं पिघलता? इस प्रकार से बर्फ के काफी नीचे जाकर के उसकी स्थिति इतना घनत्व बढ़ जाता है कि वो स्फटिक बन जाता है, ऐसा पत्थर बन जाता है जो कभी पिघलता नहीं है। वैसे ही वो मार्बल होता है, वो भी इस प्रकार से दब करके बनता है। बहुत सारे पत्थर हैं। हीरा भी हमारे खानों के अंदर, कोयले की खानों के अंदर दब करके बनता है। इसी प्रकार से बर्फ के अंदर दब करके इसको ठंडी, जिसके अंदर गर्मी ज्यादा हो तो ठंडी वाला को पहन लो। भाई शरीर में जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता हो, गर्मी ज्यादा होती हो, तो आप जो है स्फटिक मणि की माला को पहनो। और इस मालाओं से कई प्रकार की आदमी अलग अलग साधनाएं करते हैं।
तो स्फटिक जो है, स्फटिक शशि नाम यानी स्फटिक जैसा उज्जवल प्रकाश चमकता हुआ महसूस होता है, और शशि नाम चंद्रमा जैसा प्रकाश होता है। कभी कभी छोटा सा सूर्य होता है, जैसे छोटा सा सूर्य, जैसे बाहर तो बड़ा सा सूर्य है, लेकिन कभी कभी छोटा सा सूर्य भी हमको अनुभव होने में लग जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा अनुभव होता है। स्फटिक शशि नाम एतानि रूपाणि, यानी इससे भी ज्यादा अनेक प्रकार के रूप आदमी को अपने हृदय में दिखाई देते हैं। जैसे अभी उस दिन उपदेश हो रहा था आईरानी में, तो सबको अलग अलग अनुभव हुआ, किसी को कैसा हुआ, किसी को कैसा हुआ, और किसी ने कोई और रूप देखा, जिसकी पूजा करता है, जिसकी साधना करता है, चाहे वो राम की करता है, भगवान कृष्ण की करता है, माता दुर्गा जी करता है, तो उसको उसके हृदय के अंदर इसी प्रकार के रूपों का साक्षात्कार होता है, उज्ज्वल प्रकाश के अंदर ध्यान करता है। एक भजन में बोले आनंद कंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की जय। जो साधक को ज्ञान हुआ, गुरु महाराज का जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गाने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो डूबने लगा, वो नाचने लगा। मेरे सतगुरु ने किया है कमाल प्यारे, 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 मेरे दादा ने किया है कमाल प्यारे, मेरे दादा ने किया है कमाल प्यारे, कमाल प्यारे हो कमाल प्यारे,
जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान होता है या अपने हृदय में कुछ अनुभव करता है, क्या वजह है याद मेरे में समझ में नहीं आया है? क्या हो गया? पीछे नहीं सुनाई दे रहा तुमको? क्यों सुनाई दे किसी को? यहाँ गूंज रही है? अच्छा, इसलिए पीस गलत हो गए। तो मेरे सदगुरु ने किया है कमाल प्यारे। वो कहते हैं कि ज्ञान मिलता है। सुनो सुनो, छोड़ बात को, और गाएंगे भजन को, और गाएंगे, बधाई भी करोगे भी बधाई। तो कहते हैं बाबा जी थे जिनका नाम था माधवानंद, जो थे उनके नाम से भजन बनाया हुआ है। भजन किसने बनाया? माधवानंद जी ने नहीं बनाया। भजन बनाया प्रहलादानंद ने। माधवानंद जी के नाम से भजन बनाते थे, क्योंकि माधवानंद जी की सेवा में रहते थे, माधव बाबा के नाम से भजन बनाते थे। महाराज जी भी माधव बाबा, उनसे बाबा कहते थे, बड़ी माता जी भी उनको बाबा कहते थे, इसलिए हल्के महाराज के साथ ही रहते थे उस सेवा में। और पुराने महात्मा थे बहुत, स्वरूपानंद जी के टाइम के थे वो महात्मा जी जो थे। माधवानंद जी स्वरूपानंद जी के टाइम के महात्मा थे। वो सत्संग नहीं सुनाया करते थे। जब भी कहीं प्रचार के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे, महाराज जी की पत्रिका देते थे किसी प्रेमी को, पढ़े लिखे, बोले सुना, पत्रिका खड़े होकर सुनाओ। आधे घंटे महाराज जी का सत्संग सुनाने के बाद में फिर सबसे कहते हैं कि भाई अब जो है भजन करो, यही सत्संग है। और जब तक जय घोष ना बोली जाए, जयकारा ना बोला जाए, जब तक कोई खड़ा नहीं होगा। इतना उनका अनुशासन, इतना भय था। तो 2.5 घंटे 3 घंटे तो खुद ही बैठते थे और प्रेमियों को बिठा, थोड़ा सत्संग है। जी कहते हैं 1951 में जन्म कहते हैं हम संसार में, संसार के हिसाब से जन्म बोलते हैं, लेकिन जो महापुरुष होता है नहीं होता, उनका प्रकटीकरण होता है। क्या होता है? वो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन इस खेल को, इस अलौकिक खेल को कोई समझ नहीं पाता है। देखने में कभी मनुष्य के शरीर में आया, मनुष्यों की तरह उनका जन्म हुआ, लेकिन मनुष्यों की तरह वो नहीं होते। हमारी तुम्हारी तरह उनका जन्म नहीं होता है। वो स्वयं ही आता है, स्वयं प्रकट होता है, स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाता है। जैसे अभी गांधी बाड़े भय प्रकट के पाला दीन दयाला प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए कि भगवान माता जी के कौशल्या के टाइम पर कौशल्या के पास सामने कैसे आए? वो चतुर्भुज रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए। माता जी बोली इस रूप में फिर कैसे काम चलेगा? बोलो बच्चे का रूप धारण करो, बच्चे का रूप धारण करो। तो भगवान ने फिर बच्चे का रूप धारण, छोटे बच्चे का रूप धारण करके और रुदन करने लगे। और सोचे बच्चे का रूप धारण करके और रुदन करने लगे तो क्या हुआ कि वो गर्भ वाला खेल नहीं चलता उनका, महापुरुषों का। वो अपने हिसाब से ही शरीर धारण करता है। जैसे कुम्हार अनेकों घड़े बनाता है, अनेकों प्रकार के बर्तन बनाता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जन्मा जन्म नहीं लेता, कभी वो आता ही धरती पर जन्म नहीं लेता। तो संसार को समझाने के लिए किसी न किसी रूप में उसको आना पड़ता है। जैसे कुम्हार अनेकों घड़े बनाता है तो एक घड़ा अपने लिए बना सकता हो, ऐसे ही अनेकों प्रकार के हमारे शरीर बनाने के बाद अपने लिए शरीर नहीं बना सकता हो। जब संकल्प से सारी सृष्टि अनगिनत अनेकों अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला है तो अपने लिए शरीर नहीं बना सकता। क्या है इसके लिए बहुत बड़ी बात है भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, जो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला, अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाला है। जैसे कैसे धारण करता है? जैसे गूलर के पेड़ के ऊपर कितने गूलर होते हैं और आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, नया गूलर आ जाता है। वैसे ही ईश्वर में परमात्मा के अंदर अनेकों ब्रह्मांड है। जैसे गूलर के पेड़ के ऊपर, गूलर का उदाहरण दिया, गूलर के ऊपर तो गिने जा सकते गूलर, गूलर पेड़ के ऊपर
कूलर तो गिने जा सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने कितने ब्रह्मांड बनाए हैं, उन ब्रह्मांडों का, अनंत ब्रह्मांडों का कोई अता पता नहीं कितने बनते हैं और कितने बिगड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे, तो इनको कैसे पता भाई, कैसे पता? इसका पता वैसे तो शास्त्रों में भी है और इसका पता आप स्वयं भी कर सकते हो जब ध्यान करोगे, तो साधना करोगे तो अपने अंदर जो है उसका पता कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे देखो सकल निहार, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड के अंदर है। जैसे आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले किसी ने विचार किया था कि पूरी दुनिया आदमी के हाथ में आ जाएगी, आदमी ने विचार किया था 25 साल 30 साल पहले कि सारी दुनिया उसके हाथ में आ जाएगी। सारी दुनिया आदमी के हाथ में है, इस मोबाइल के अंदर सब कुछ आदमी देख लेता है, देख लेता। पहले कल्पना थी ऐसी? कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन आज एक छोटी सी ऐसी ये डिवाइस है, इसके माध्यम से सारी दुनिया उसके हाथ में है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो परमात्मा ने बनाई, ये क्या है? ये भी डिवाइस है, ये भी तो कंप्यूटर है। आदमी का दिमाग क्या है? ये भी कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनाया और सारी सृष्टि का नक्शा इसमें रखा हुआ है, सारी दुनिया का नक्शा रखा हुआ है। लेकिन जब आदमी बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से 5 साल तक तो उसको कुछ जागृति परमात्मा के बारे में रहती है, और जैसे जैसे संसार का बोध बढ़ता जाता है वैसे ही संसार की स्मृति बढ़ती जाती है और परमात्मा की स्मृति उसके अंदर। इसीलिए हमारे साधुओं ने, संतों ने, ज्ञानियों ने उसका अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? जैसे ब्रह्मांड के पार जब वो गए, इस ब्रह्मांड के पार जब वो गए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा ब्रह्मांड के पार जाने के बाद में, इसका अथा नहीं है, वैज्ञानिक लोग उसका खोज नहीं कर पाए, इसकी, इस ब्रह्मांड, इसके और छोड़कर किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अनुभव करके देखा, और जब शास्त्रों में लिखा, बोला हम ऐसे ऐसे गए और ऐसे जाकर हमने ऐसा देखा। ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर जाने के बाद में, आखिरी खोह पर जाने के बाद में, बोले इस ब्रह्मांड से भी 10 गुना इस ब्रह्मांड के चारों तरफ पानी की लेयर है। कितनी है? कल्पना से बाहर है ये बात है। कल्पना भी कितना वजन है, कितना विस्तार है, सब नहीं कर सकता आदमी। लेकिन उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड से बाहर 10 गुना पानी है, और पानी से भी 10 गुना आग है। तो उसको भस्म करने में कितनी देर लगेगी? इस ब्रह्मांड को, परमात्मा को, ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को भस्म करने में कितनी देर लगेगी? वैसे ही हमारे शरीर में भी पृथ्वी भी है, हमारे शरीर में 70% पानी भी है, हमारे शरीर में अग्नि भी है, और हमारे शरीर में वायु भी है, और हमारे शरीर में आकाश भी है या नहीं है? 5 तत्वों से बना हुआ है। वैसे ही ब्रह्मांड के चारों तरफ उन्होंने देखा कि अग्नि का, पानी से भी 10 गुना अग्नि, और अग्नि से भी 10 गुना वायु, और वायु से भी 10 गुना आकाश। और जब 5 तत्वों को जब उन्होंने पार किया, तो बोला कि मैं तो स्वयं ऐसा हो गया परमात्मा में मिलकर के, परमात्मा मैं हो गया। मैं थोड़ा सा मुझे बोध था कि मैं ये हूं, लेकिन मेरी सारी विस्मृति खत्म होकर के मुझे ये लगा कि परमात्मा में मिलकर के मैं स्वयं परमात्मा में हो गया हूं, और परमात्मा में अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड ऐसे लटके हुए हैं जैसे कूलर के ऊपर फल लटके हुए होते हैं। इस प्रकार से अनुभव किया। जब आप साधन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो ब्रह्मांड का आप अनुभव करोगे, और ब्रह्मांड के परे का भी आप अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मांड में क्या क्या है, कौन कौन से ग्रह उपग्रह, इनको नजदीक की चीजें हैं। अब वो उन्होंने किस प्रकार से अनुभव किया, उनको कौन सा रॉकेट मिल गया था, बताना जरा। उनको कौन सा रॉकेट मिला था?
इसका मतलब इस शरीर के अंदर रॉकेट है, इस शरीर में अग्नि है, और रॉकेट कैसे चलता है? अग्नि से चलता है। और हमारा एक अंतर जो है अतिवाहक शरीर है। अतिवाहक शरीर को मन से भी तेज चलने वाला है। कैसे? मन से भी अति तेज चलने वाला है। जैसे ही उसकी प्राप्ति होती है अतिवाहक शरीर की, तो आदमी कहीं से कहीं भी जा सकता है। जैसे गुरु महाराज जो होते हैं, कहीं भी हम उनको याद करते हैं, दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो तुरंत जो है हमारी समस्या हल कर देते। नहीं कर देते गुरु महाराज? क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के पास में सारे अष्ट सिद्धि, नौ निधि सारी कुछ होती है। और जब आदमी ध्यान करता है, प्रकाश का ध्यान करता है, तो माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि इसका ध्यान करते करते मनुष्य को, जीव को अष्ट सिद्धि, नौ निधि की प्राप्ति इसी के द्वारा हो जाती है। अणिमा, लग्मा, महिमा, गरिमा, वसित को अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति साधना के द्वारा होती है। कर तो सही, करना तो चाहता नहीं। क्या दिख रहा है? दिख रहा? इधर देख, मैं तुम्हें देखूं तू मोहे देख, मैं तुम्हें देखूं तू मोहे देख। गुरु महाराज कहते हैं मुझे देख, इधर उधर मत देख। मैं तुम्हें देखूं तू मोहे देख, देखत देखत ऐसा देख, और मिट जाए द्वितीया रह जाए, द्वैत खत्म हो जाए, द्वैनिटी खत्म हो जाए, एकता हमको मिल जाए। जैसे हमारे महात्मा जी का नाम क्या है? एकतानंद। बोले एक के आनंद को प्राप्त कर लिया, इसलिए इनका नाम एकतानंद है। इसी वजह से गुरु महाराज इनके पीछे क्या लगा देते हैं? नंद लगाते हैं, क्योंकि इनको आनंद मिल गया। जिसको आनंद मिला उसको नंद में, नंद के आनंद हुआ। नंद के आनंद भये जय कन्हैया। तो नंद माने क्या होता है? नंद आप भी हो सकते हो। नंद माने होता है भक्त, नंद माने प्रेमी होता है। जब ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, साधना करोगे, तो आप जब नंद बनोगे तो आनंद मिलेगा, और आनंद वो आपके अंदर से ही प्रकट होगा। तो क्या कहेगा आदमी कि मेरे अंदर आनंद आया? नंद के आनंद भयो। जब तुम नंद बन जाओगे तो हमारे अंदर आनंद आ जाएगा। और जब हृदय में आनंद आता है तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज जो है उसके पीछे आनंद की पदवी लगाते हैं। बोले अब तुम्हें आनंद मिल गया है, अब जो है उस एक का तू आनंद प्राप्त करता है। उस एक ईश्वर का, एक परमात्मा का अपने हृदय में आनंद प्रकट करता रहे। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज जो थे, श्री हंसी महाराज का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम था तो कहते हैं कार्यक्रम के अंदर महाराज जी जो, मैं भी जाऊंगा प्रोग्राम में, महाराज जी ने डांट दिया, बोले आप नहीं जाओगे, आपको ही नहीं जाना। तो जो है महाराज जी के साथ में महात्मा जी रहते थे, उनका सत्यानंद राम था। और वहां जब गए तो कहते हैं कि वहां जाने के बाद में पता नहीं कहां से कैसे छिप गए, और जब वो महाराज जी का बिस्तर खोला गया तो महाराज जी उसमें मिले। छोटे से थे, बोलो महाराज जी का बिस्तर खोला गया, और रास्ते में जो पता नहीं चल पड़ा, वजन का पता नहीं, कुछ का पता नहीं चल पाया, और बिस्तर जो खोल गया तो महाराज जी बोले, महाराज जी को बता ऐसे वो आ गए। महाराज जी जो है बाल भगवान बोलते थे बचपन में, वो आ गए। वो आने के बाद में फिर उनको वापस भेजा, बोले छोड़ के आओ उनको। बोला आज्ञा का पालन नहीं करता, फिर वापस छोड़ करके आए वहां पे जाकर के। ऐसी बहुत सी भगवान की, गुरु महाराज की लीलाएं हैं। एक बुढ़िया जो थी वो इसी गांव में थी, जैसे आप अपने गांव में जाते हो, गांव में रहते हो, रसीद कटाते हो। तो क्या हुआ कि एक प्रेमी था, और प्रेमी जो उसका काम था कि वो महात्मा जी से ले जाता रसीद को, भंडारे की, जैसे नवंबर की रसीद बुक आई हुई है, जैसे सितंबर की आती है, गुरु पूजा की आती है, बैसाखी की रसीद बुक आती है, भंडारे के प्रोग्राम की। तो सारे प्रेमी लोग जो अपना जो जिसका भी योगदान होता है सब करते हैं। तो कहते हैं कि वो बुढ़िया के पास, हालांकि उसको उपदेश नहीं था, उस बुढ़िया के पास जाते। तो प्रेमी जो है वो बेसर्मी से चला जाता, तो जाकर बुढ़िया से रसीद कटा। उसका भाव तो ये था,
रुपए की, 2 रुपए की 30 साल 25 साल 35 साल पहले की बात है, रुपए की 2 रुपए की पहले रसीद कटती थी। 20 साल 30 साल पहले 2 रुपए की, 5 रुपए की, 11 रुपए की, कोई ज्यादा करता था 101 की, ज्यादा पैसे वाला 101 की या 51 की रसीद कटाता था। पैसे की वैल्यू थी। आज पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। तो क्या हुआ, गुड़िया के पीछे वो पड़ा के तो हर बार आ जाता है रसीद कटाने के लिए। मेरे पास ऐसा पैसा थोड़ी है, पैसा था उसके पास, ज्यादा पीछा पड़ा तो मैं ठीक है भाई तेरी मर्जी है, चल 5 रुपए की रसीद काट। उस गुड़िया की 5 रुपए की रसीद काट दी, और 5 रुपए की रसीद जब काटी तो कहते रसीद कटा के वो अपना चला गया। 4 दिन के बाद में गुड़िया का शरीर पूरा हो जाता है। 4 दिन के बाद में गुड़िया का शरीर पूरा हो, पूरे मोहल्ले वाले वहां इकट्ठे हुए और सारा इंतजाम कर लिया, वो सब बना लिया, उसका जुगाड़ जो होता है। और बनाने के बाद थोड़ी देर के बाद में जैसे रखने की तैयारी, उसकी श्वास वापस आ जाती है, उस गुड़िया का प्राण वापस आ जाता है। और गुड़िया का जब प्राण वापस आया उसके बाद में कई साल गुड़िया जीवित रही, लेकिन बाद में फिर उसने उपदेश लिया। जैसे वो जीवित हुई, जीवित होने के तुरंत बाद ही उसने उस प्रेमी को बुला, बोलो उस प्रेमी को बुलाओ, महाराज जी का जो शिष्य उसको बुलाओ। तो पत्रिका अपने पास रखता, रसीद तो आता है, बोले उसने उसको बताया कि गुड़िया से खत्म हो गई है और वो जीवित हो गई है 2 घंटे बाद में, बुलाओ उसको। बोला क्यों? तो वो प्रेमी जब पहुंचा तो महाराज जी की फोटो देख करके उसने वो रोने लगी गुड़िया, और रो करके नाक रगड़ने लगी। बोला मैं तो विरोध करती थी, तो रसीद कभी कटा दी तेरे आते, लेकिन तूने जो रसीद कटाई उस रसीद के प्रभाव से तेरे गुरु महाराज ने मुझे आज बचा लिया। बोले कैसे बचाया? बोले यहां से जो है वो आए यमराज के दूत और मुझे जो है जबरदस्ती घर में से बाहर खींच के ले जा रहे थे। वो घर में से खींच करके ले जा रहे, डंडा थे दोनों के हाथ में, मुझे डंडा मारते हुए ले जा रहे। डंडे मारते मारते रास्ते में अचानक जो है मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी। कौन मेरे वहां कोई बचाने वाला थोड़ी मिलता है कि भाई बचाएगा या बेटा बचाएगा या बेटी बचाएगी, रिश्तेदार बचाएंगे, मित्र बचाएगा, बचाएगा, वहां तो कोई होता ही नहीं। तो वहां डंडे मारते हुए ले जा रहे उसको। कहते हैं कि उस 5 रुपए की रसीद के प्रभाव से पता नहीं अचानक मुझे जो है पता नहीं होगा रसीद के प्रभाव से मुझे गुरु महाराज का ध्यान आया, और गुरु महाराज का जैसे ध्यान आया एकदम से सफेद कपड़े में और प्रकाश में गुरु महाराज भी प्रकट हुए। और गुरु महाराज जब प्रकट हुए बड़ा एकदम से लंबे तड़के एकदम से, और कहते हैं यमराज के दूतों के हाथ में से गुरु महाराज ने बोला तेरे गुरु महाराज डंडा छीन लिया उनसे, और डंडे छीन करके एक डंडा मुझे दिया, एक डंडा खुद के हाथ में लिया और मारा सालों को पकड़ गए। ऐसा जोर से इसी प्रकार से बोले गुड़िया, ऐसी बोली मार सालों को इनको, और मारते मारते भगा दिया यमराज ने। ये सच्ची घटना, और उसको तो गुड़िया को उपदेश भी नहीं था। उसके बाद में उस गुड़िया ने ज्ञान लिया और उपदेश लिया, और उपदेश लेने के बाद कई साल तक जीवी, खूब उसने सेवा की, खूब भजने। मतलब अकेला कोई था नहीं, औलाद कोई थी नहीं उसके। लास्ट में उसने सब कुछ जो है जो भी था अपना सब गुरु महाराज के अर्पण कर दिया। ऐसी बहुत सारी गुरु महाराज की कहानी है, बहुत सारी हंसी महाराज की कहानी है, बहुत सारी बड़ी माता जी का। अमृत के कलश को पढ़ो और राजेश्वरी माता राजेश्वरी ग्रंथ को अपने घर में रख करके उसका अध्ययन करो। तो भक्तों के प्रेमियों के संस्मरण को पढ़ो कि किसने क्या क्या अनुभव किया, माता जी ने किसके रूप में कैसे दर्शन दिए। किसी को शेरावाली के रूप में, एक रेवाड़ी का प्रेमी था, उस प्रेमी ने उसके बाद में अपने घर में खुद की जमीन के ऊपर जमीन देकर के आश्रम बनाया, और आश्रम के अंदर जगत जननी माता जी का अष्टभुजी देवी का मंदिर बनाया। आज भी रेवाड़ी के अंदर चले जाओगे तो 2 आश्रम है वहां, पुराना जो आश्रम वहां पे अष्टभुजी देवी का दुर्गा माता का मंदिर है। क्यों बनाया उसका मंदिर? एक बार क्या हुआ कि महाराज जी का मंदिर भी नहीं बना हुआ था और समाधि दिखा ली। बड़ी माता जी जो है आरती करने के लिए आई, जैसे महाराज जी माता जी सब आरती करने जाते हैं, तो माता जी की आरती करने के लिए, महाराज जी की आरती करने के लिए बड़ी माता जी जगत जननी माता जी आई। तो आरती करने के लिए प्रेमी जो है बगल में बैठे हुए थे पार्क में, मंदिर के आसपास भीड़ भाड़ रहते, सब कोई पार्क में पड़ जाता है, कोई रास्ते पड़ जाता है, रास्ते में सब पड़ जाते हैं। तो जहां जिसको जैसे जगह मिलती है। पहले गोवर्धन हॉल भी नहीं था उस समय, पंडाल में जो होता था पानी बढ़ जाता था, कीचड़ हो जाता था, लोग फिर भी सत्संग सुनते थे। अब तो गोवर्धन हॉल बन गया, आराम से आदमी बैठ जाता है।
लेकिन गोवर्धन हॉल भी जिसकी 50,000 की कैपेसिटी है, कभी जाकर के देख करके आओ, जिसके बीच में एक भी कोई खंबा नहीं है, सब 50,000 आदमी एक साथ आ जाते हैं। तो प्रेमी जो था हरियाणा का, हरियाणा की भाषा में बोला दुनिया को तो मना करती है मूर्ति पूजा के लिए और खुद ही जो मूर्ति पूजा कर रही है, ऐसा मन में बोला। वो क्या लोग क्या फंडबाजी कर रखी है, ये क्या फंडबाजी कर रखी है, दुनिया को कहते मूर्ति पूजा, खुद जो महाराज जी की मूर्ति पूजा करे, खुद दूसरों को मना करते मूर्ति पूजा मत करो। जैसे ही उसने इस प्रकार से विचार किया, वैसे ही उसने देखा कि शेर पे सवार अष्टभुजी देवी के रूप में उसको माता जी रूप में नहीं, बड़ा भयंकर प्रकाश दिखाई दिया और वो जो है एकदम से घबरा गया। और घबरा करके उसने देखा कि मेरी नींद में हूं या सपने में हूं, तो उसने अपनी चूंटी भी काट करके ऐसे देखी कि अरे जाकर तुम अपनी ऐसे चूंटी काट के देखी, मैं कहीं सपने में तो नहीं हूं। इस प्रकार से माता जी को जब देखा तो वहीं से लंबा दंडवत प्रणाम करके उसने नाक रगड़ी वहीं पे, नाक रगड़ करके कि हे माता जी, हे जगजननी माता जी, आज के बाद में हम किसी भी हंस वंश के किसी प्रकार से, जब महाराज जी है, माता जी है, या कोई आपके जो है चाहे विभू जी महाराज है, चाहे सुरेश जी, कोई भी हंस वंश में आएगा, हम किसी के ऊपर किसी प्रकार का दिमाग में शक नहीं लाएंगे। और कान पकड़ते हैं आज के बाद, ऐसा बोले कान पकड़। तो इस प्रकार से बहुत सारे महापुरुषों के भक्तों के अंदर संस्मरण है, और आप भी अगर साधना करते हो, भजन करोगे, तो आपको भी अपने अंदर उस तरह का अनुभव होगा, अभ्यास करोगे। एक राजस्थान का प्रेमी था, राजस्थान का जो प्रेमी था, आप तो बाद में उसको उपदेश हो, लेकिन पहले जो उसकी पत्नी को उपदेश था, उसकी 2 लड़कियां थी उनको उपदेश था, और वो विरोध करता था। उसका भाई और उसका बड़ा भाई दोनों विरोध करते थे, और उस लेडी जो थी, महिला जो थी, उस महिला का भाई भी विरोध करता था महाराज जी का। बोला पता नहीं कहाँ जाती है बेवकूफ जो दर्शन करने, पता नहीं किसके दर्शन, कहाँ बदमाश गुंडों के चक्कर पर नहीं जाती है, वहां जाकर दर्शन करने, ऐसे बोलता था। यहाँ तक कि कई बार महाराज जी की फोटो भी दरवाजे के बाहर, घर से बाहर उसने फेंक दी, तो बेचारी रोती थी। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती है, गुरु महाराज इस कमबख्त को भी अपने उसमें चरणों में लगा लो, ऐसा बोलती। भाषा थी तू तड़ाक भाषा होती है, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे तू तड़ाक की भाषा होती है, पति से भी तू करके बोलते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ जो भाषा है इधर यूपी में, वो भी खासकर पूर्वांचल के अंदर तू तड़ाक की भाषा कम है, हम आप तुम करके बात के, ज्यादातर आप करके बात करते हैं। वहां तू तड़ाक की भाषा होती है, अपना बाबा से भी तू करके बोलता है, ताऊ है तो ताऊ, ताऊ कहाँ जा रहा, ताऊ तू क्या कर रहा, ताऊ न खाना खाने, ताऊ। एक बाई जी सत्संग करने के लिए गई हरियाणा की तरफ, सत्संग करने के लिए इतना लंबा गिलास, आधी किलो पौन किलो का दूध का दे दिया, तो ले भाई दूध पी ले भाई, तो बोले इतना दूध मैं कैसे पीऊं, इतना दूध थोड़ा पिया जाएगा मेरे, अरे ले पी ले भाई, भौंकेगी कैसे। मैं थोड़ी देर में मंच पे जाके भौंकेगी कैसे, ले पी ले गिलास, बोले इतना दूध हमसे नहीं पिया जाएगा। भाई जी ने माता जी को बताया जाकर के, माता जी बड़ी हंसी उसकी बात पर, और उनकी भाषा ही ऐसी है, उनका ऐसा ही है। तो वो जो था, बहरौल एक जगह है, अलवर की तहसील है, हरियाणा के बॉर्डर पे वो गांव है। उसके बाद में वहाँ नारनौल एक जगह है, नारनौल में उस लड़की, उस जो लेडीज बीमार पड़ जाती, उसका ऑपरेशन हो रहा था, हॉस्पिटल में थी। तो डॉक्टर ने पैसे मंगाए, कितने पैसे की जरूरत है, तो पैसे लेकर के वो रात को चल दिया। बस अड्डे पे जैसे ही बस से उतरता है, उतरने के बाद में कोई सुनसान जगह थी, रात को 10-11 बज गए, तो 3-4 लोगों ने आकर के उसको घेर लिया, उन्हें निकालो। तो क्या था, जो उसके पास था, जो लाया था पैसे, रुपए पैसे जो लाया था, वो सारे रुपए पैसे छीन लिए उससे, और छीनने के बाद में यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतरवा लिए, पैंट शर्ट उतरवा के खाली उसको अंडरवियर में छोड़ा उसको। वो फिर बेचारा जाने लगा, कोई बात नहीं। तो जाने लगा तो उनमें से एक बोला, ऐसा थाने वाने में जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, इसको खत्म करूंगा।
जैसे ही खत्म करने की बात आई, मारने की जब बात आई, जैसे वो तैयार हुए तो एकदम से कहते एकदम से लंबा तड़ंगा आदमी 8-10 फीट का वहां प्रकट हुआ, एकदम से बड़ी बड़ी उसके पूछे और एकदम सफेद कुर्ते पजामा आया और आकर के एकदम से बोला सावधान हो जाओ, मतलब पैसे ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो है इसको मारने की बात कर रहे हो तुम। और महाराज जी को देखते ही वो एकदम से घबरा गए, घबरा के बोले कि इसके कपड़े भी दो, इसके पैसे भी दो, और पैसे छीन करके बोले आज के बाद इस इलाके में तुम नजर मत आ जाना। ऐसा रूप दिखाया भयंकर, नजर मत आ जाना। उसको कपड़े भी मिल गए, पैसे मिल गए, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने का उसने कहानी सारी बताई। वो बेचारी रोने लगी, बोले तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, और पता ऐसे ऐसे मुझे उसने बताया बचाया, हालांकि उसको उपदेश नहीं था। बोले तू जो रात को तुझे आने की क्या जरूरत, तुझे रात को आया है, तूने मालिक को गुरु महाराज को कष्ट दिया। तो कौन था वो? अरे वो गुरु महाराज जी थे, ये विजय की पत्रिका में जो है। बोला नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, बोला वो तो हो ही नहीं सकता, ऐसे विरोध करता वो ठीक होगी। हॉस्पिटल में आने के बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल से आने के बाद में आज भी प्रोग्राम में मिलते हैं वो लोग, हम लोग रहे थे वहां 97 से लेकर के 2007 तक 10 साल तक हम लोग वहां सेवा करते थे। उसके बाद वो ठीक हो गई। 26 जनवरी का कार्यक्रम था, 26 जनवरी का प्रोग्राम था, दिल्ली जाना था। वहां से दिल्ली ज्यादा ज्यादा 80 किलोमीटर है हाईवे के ऊपर। तो उसने क्या किया, चुपचाप जो है टाटा सुमो वाले को बोल दिया कि तुम सुबह 4 बजे आकर के चुपचाप खड़े हो जाना, हम तेरे को तैयार मिलेंगे और चुपचाप बैठ, घर वालों को बिना बताए सोते रह जाएंगे, हम निकल जाएंगे। और भी 2-4 प्रेमी के साथ में होगा, चुपचाप निकल जाएंगे। उसने क्या किया, उसके पता नहीं क्या दिमाग में, उसने आपके घर के सामने आके हॉर्न बजा दिया। अब घर के सामने जो हॉर्न बजाया तो ये गुरु महाराज की कृपा तो उसके अंदर बढ़ करके हॉर्न क्या करना चाहते गुरु महाराज को नहीं जानता। तो वह उस लेडीज का भाई भी था, वो सुनार थे, सुनार उसका भाई भी था, उसका पति भी था। जब जगने के बाद देखो बाहर टाटा सुमो, तो एकदम से बोले अरे गुंडों से मिलने जा रही है, चल आज हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे, बात करेंगे उससे चल कर। तो कहते ना जूते में चप्पल पहने, और जैसे जिस स्थिति में थे उसी जनवरी का महीना था, ठंड का मौसम था, तो गर्म कपड़े पहने रखे थे, वैसे वैसे गाड़ी बोला हम भी चलेंगे, हम भी बात करेंगे चल के। और बेचारे परेशान, वो भी बैठ के, सारे बैठ के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद पूजन हो रहा था, पूजन के बाद में दर्शनों की लाइन लगी। तो कहते हैं कि वहां उसको जो है उसका भाई और जाकर को देखा, तो महाराज जी जो स्टेज से उठ करके पीछे पीछे जाने लगे। जाने के बाद में दरवाजे से महाराज जी तो गए ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर होकर के ऊपर चले गए, और ये ऊपर जाने के बाद में ये दरवाजा खुला। तो महाराज जी उनको यहाँ दिखाई दिए, अभी तो फिर सीढ़ियों पे जब हम भी चलेंगे, आने तो बात करेंगे। तो जैसे दरवाजा खुला तो महाराज जी बोले उस सेवा दिलवाने से, एक से बोले जा ये 2 आदमी मुझसे बात कर रहे हैं, बुला के लाओ इनको। अब जैसे ही सुनी तो एकदम से वो वहां से घबरा के भागे, डर के मारे। अब उन्होंने बोले महाराज जी, बोला महाराज जी हम तो जा रहे हैं, बनाए तुम मरवा दोगे हमको। तो कहते हैं कि इतना भयभीत हो गए, इतना डर गए, तो उन्होंने जो है अपने पति को तो उसने पकड़ लिया, भाई का भाग गया। बोला हमें तो ऐसा कि किराया भाड़ा दे दे और हमको जाने दे, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, हमें किराया भाड़ा दे, अरे हमें मार देगा। पता नहीं क्या रूप दिखाया महाराज जी ने। तो कहते हैं कि वो भाई तो कैसे भी भाग गया, नंगे पैरी वहां से भाग गया, और वो जो पति था उसको पति को पकड़ लिया, दर्शनों की लाइन में जबरदस्ती पकड़ के लगा दिया। यहाँ तक आया, कम वक्त दर्शन तो कर ले, ऐसा बोली पति, ऐसी भाषा है वहां। बोले यहाँ तक आया है तो कम से कम दर्शन तो कर ले तू। दर्शनों की लाइन में उनकी लड़कियों ने और उसकी पत्नी ने उसको जोर से पकड़ रखा और भागने की कोशिश, डर के मारे भयभीत हो गए एकदम से वो। जैसे हॉल के अंदर पहुंचे, हॉल के अंदर महाराज जी की निगाह उधर ही, ऐसा उसकी तरफ यूं उंगली कर रहे महाराज जी, ऐसा उसकी तरफ उंगली, और बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। बोले तुम मरवा देगी हमको, तुम मरवाने के लिए यहाँ लाई हो। लाया आया कौन था, उसको कह रहा है कि तुम मुझे मरवाने के लिए लाई है। बोले मैं मरवाने के लिए आया, तू खुद ही तो आया है यहाँ पे। उसके बाद में जब नजदीक आया तो नजदीक जो है देखा, देखने के बाद में वो ऐसा देख रहा, सर भी नहीं झुका रहा। महाराज ने कहा इस खोपड़ी को नीचे कर ले, इस अहंकार की खोपड़ी को नीचे कर,
और वहां मत्था टेकने के बाद में फिर उसकी बुद्धि सुधर गई। सुधरने के बाद में फिर उसने ज्ञान होने लिए सारी जिंदगी में तो शरीर पूरा हो गया। पंडवाला में फिर उसके बाद में राजस्थान को छोड़ करके महाराज जी के आश्रम के अंदर ही वहां जमीन लेकर के पास में ही पंडवाला के अंदर जमीन लेकर के उन लोगों ने पूरी जिंदगी वहीं काटी। उसके बाद अभी 2019 में वो शरीर पूरा हुआ उसका। 2019 के अंदर शरीर पूरा हुआ और उसकी पत्नी अभी जीवित है, हॉर्मोन उनके आते रहते हैं। तो गुरु महाराज की बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती है, लेकिन हम देखेंगे, चमत्कार रूप देख सकते हैं, लेकिन हम साधन करेंगे, भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। किसी को कम अनुभव होता है, किसी को ज्यादा अनुभव होता है, जैसा जैसा जिसकी कमाई होती है वैसा वैसा आदमी को अपने हृदय के अंदर। और ऐसी पता नहीं, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानी आ रही है हकीकत वाली वर्तमान की। तो हम कहें कि जैसे भागवत कथा करता है, वो राम कथा करता है, तो हम जो है चाहें तो जो है सत्य कथा भी कर सकते हैं, सतपाल महाराज की भी कथा करते हैं, गुरु महाराज की कथा भी कर सकते हैं, हंस कथा भी कर सकते हैं, उनके नाम रूप की महिमा गाई जा सकती है। इतनी कहानियां हैं, इतनी कथाएं गुरु महाराज की होती है। तो बधाई का टाइम हो गया है, सभी लोग बधाई गाएंगे और खड़े होकर बधाई गाएंगे, क्योंकि